हेलो दोस्तों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया? तो किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया है? तो आदित्य बिरला आइडिया पे द पेमेंट बैंक का आरबीआई ने पेमेंट बैंक का दर्जा बैंक या बैंकिंग का दर्जा समाप्त कर दिया है। किसका? आदित्य बिरला द आइडिया पेमेंट बैंक का। तो आरबीआई आया है तो आरबीआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना ना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। इसके अतिरिक्त हेडक्वार्टर दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता इन राज्यों में भी है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तथा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि इनका क्रम क्या है? 25वां नंबर का क्रम है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और यहाँ तो और कुछ अन्य फैक्ट देखा जाए तो आरबीआई अन्य बैंकों को रेगुलेट करता है। तो भारत में जितने भी बैंक है उनको रेगुलेट करने का या नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, दिशा निर्देश देने का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसी कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो भारत में बैंकों का बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और 1 रुपये के एक रुपये में वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है, जबकि 1 रुपये से अधिक वाले में आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो 1 रुपये का नोट जिसमें होते 1 रुपये के नोट में आरबीआई का गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता, बल्कि वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है। और 1 रुपये से जितने भी अधिक होते हैं वहाँ उसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंक ऑफ ईयर का किसे चुना गया? तो ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को नामित किया गया। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को कौन सा पुरस्कार मिला? ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर। द ग्लोबल बैंक ऑफ ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से हाल ही में किसी को सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस साल का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिए कि ये 2019 का है ना, 2020 का नहीं है, 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, जो कि सर डेविड एटनबरो को मिला है। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को कहा जाता है। तो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो भारतीय रेडियो खगोलीय विज्ञान का जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक कब मनाया जाता है? तो यहाँ प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में ये याद रखिएगा, ये पहली बार, प्रतिवर्ष नहीं, यहाँ पहली बार मनाया गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पहली बार मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? 9 सितंबर को मनाया गया। तो सितंबर महीने की कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
दिवस कब मनाया जाए? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया। और तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। और कब मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया। इस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के पुरस्कार में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सुधा पेन्योरी को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सुधा पेन्योरी को सम्मानित किया गया। और टीचर ऑफ द ईयर, अगर टीचर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से पूछा जाए तो टीचर ऑफ द ईयर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर राजकुमारी चौहान को। और सुधा पेन्योरी को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा का दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को, और राष्ट्रीय साक्षरता और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तो HSTDV यानी HSTDV ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत विश्व का 4था नंबर का देश बन गया है। तो विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो भारत 4थे नंबर का देश है जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल, याद रखेगा इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो H से हाइपर, S से सोनिक, T से टेक्नोलॉजी, D से डेमोस्ट्रेट और V से व्हीकल है। तो आप इसका पूरा फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करके रखिएगा। और इसका परीक्षण करने वाला भारत 4थे नंबर का देश है। तो भारत से पहले अब तक किन किन देशों ने परीक्षण किया है? तो सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था, फिर चाइना ने किया था, फिर रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का परीक्षण किया है। तो उसके बाद 4थे नंबर में भारत बना है। और इसका परीक्षण किसने किया? तो इसका निर्माण किसने किया? तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ आया है तो डीआरडीओ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो डीआरडीओ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। आप बेंगलुरु इसरो समझ कर बेंगलुरु मत टिक करिएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष। और के सिवान किसके अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसका वयस्मुडम विज्ञान इसका का मोटो होते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। पितृ अवकाश देने वाला, निजी क्षेत्रों में पितृ अवकाश देने वाला देश विश्व का पहला देश कौन है? तो पितृ अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश यूएई बन गया है। तो यूएई आया है। तो यूएई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट व करेंट अफेयर से पॉइंट देख लेते हैं। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और इसका पश्चिम से दुबई है। दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है। और दुबई में इस दिन में 13वां नंबर का आईपीएल होने वाला है। तो कौन से नंबर का आईपीएल होते थे? तो दुबई में होने वाला है या यूएई में होने वाला है? तो यूएई में 13वां क्रम का आईपीएल होने वाला है। और यूएई की जो करेंसी क्या है? तो यूएई की करेंसी का नाम दिरहम है। और दिरहम यूएई की करेंसी का नाम है। और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। प्रसिद्ध शहर दुबई है जहाँ पर आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और यूएई ने अभी होप नामक एक मंगल मिशन से लॉन्च किया है। तो होप नामक मंगल मिशन किसने लॉन्च किया है? तो होप नामक मंगल मिशन से प्रोग्राम तो यूएई देश का ही है। और यूएई देश का प्रथम तो अरब देश का या खाली देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ तक यूएई में ही लगा है। यूएई में प्रथम परमाणु रिएक्टर लगा। और इसका नाम भी आपको याद रखना है, बरकाहा हुआ है। और यूएई और इजराइल के बीच यूएई
और इजराइल के बीच में अभी अब्राहम समझौता हुआ है। कौन सा समझौता है? ये अब्राहम शांति समझौता हुआ है। और अब्राहम शांति समझौता किस दो देशों के बीच में हुआ है? यूएई के और इजराइल के बीच में हुआ है। और खाली यहाँ यूएई प्रथम खाली देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है। याद रखिएगा, खाली देश की बात हो रहा है। अगर ओवरऑल देखते अगर मुस्लिम देश की बात करें तो सर्वप्रथम तो मिस्र ने शांति समझौता किया था। कब किया था? 1979 में शांति समझौता किया था। उसके क्या मिस्र के बाद जॉर्डन, दूसरा देश जॉर्डन, तो जॉर्डन मुस्लिम देश था जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति समझौता हुआ है। और खाली देश और प्रथम खाली देश पूछा जाए तो यूएई पहला खाली देश बन गया है। तो आज के लिए इतना ही।